नजर डालेंगे अब यहाँ पर मेटल प्राइसेस पे, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली अब फाइनली बनती हुई नजर आई है पिछले हफ्ते की बहुत ज्यादा तेजी के बाद। कुणाल, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं मेटल्स में? Yes, absolutely. So I maintain my view. The outlook on metals very bullish. आज चाइना का जो इन्फ्लेशन का डेटा है, that is indicating that things are really slowing down in China. तो चाइना हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। एक साइड पे चाइना को सबसे बड़ा लॉस है, that is on the US tariff side. So चाइना का स्टेट रिजर्व ब्यूरो अपने रिजर्व्स में मेटल्स बाई करेगा। लास्ट वीक जब हमने इंटरव्यू किया था और तभी 1 घंटे बाद ही आई थिंक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने मेंशन नहीं किया है कौन सी कमोडिटी बाई करेंगे, बट आई बिलीव कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, ये सब कमोडिटी चाइना अपने स्टेट रिजर्व ब्यूरो में बाई करेगा। तो मेटल में तो कोई मंदी की बात ही नहीं करना, मेटल ध्यान तेजी तेजी तेजी। सो यहाँ से 7-8% के अपसाइड कंजर्वेटिवली आपको मेटल में देखने मिलेगा। बाय एट एवरी डिप, आउटलुक वेरी बुलिश। कुणाल, जो ये एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज है जहां पर यूएस कॉपर ऑलमोस्ट 8-10% प्रीमियम पे कारोबार कर रहा है, आप ये आर्बिट्राज लंबा चलता हुआ देखते हैं? या जब तक ये टैरिफ नहीं हटेगा तब तक ये आर्बिट्राज बनेगा। यूएस ने चाइना के ऊपर 20% टैरिफ लगा दिया है। जो भी चाइना से कॉपर आएगा वो 20% महंगा आएगा। चिले या पेरू या मेक्सिको से जो कॉपर आएगा वो भी वो 25% मेक्सिको पे टैरिफ है, कनाडा पे 25% है, तो वहां से कॉपर 25% महंगा आएगा। और एल्यूमिनियम में तो पूरे वर्ल्ड पे 25% टैरिफ लगा दिया है। जैसे उनके पास एल्यूमिनियम की बहुत बड़ी कैपेसिटी साइड पे बैठी है और सब एल्यूमिनियम आ जाने वाले हैं ऐसे। तो पूरे वर्ल्ड का जितना एल्यूमिनियम है वो 25% ऊपर चाइना अमेरिका बाय कर रहा है। सो आई थिंक ये सब चीजों में है, ये जो जितना भी ये डिस्पैरिटी है ये पूरे वर्ल्ड में जब तक ये टैरिफ नहीं जाएगा तब तक चलते ही रहेगा, अनटिल ट्रम्प साहब ये सब रिवर्स करते हैं कि नहीं अभी मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा, अभी फेयर ट्रेड होगा। तो तब होता है, जब तक ये टैरिफ रहेगा तब तक ये डिस्पैरिटी कंटिन्यू रहेगी। एमसीएक्स पे जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है वो एलएमई के प्राइस को ले रहा है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि कॉमेक्स कॉपर 3% ऊपर होता है और इंडियन कॉपर 1% ही ऊपर है। सो दैट काइंड ऑफ डिस्पैरिटी विल कंटिन्यू until Mr. Trump does what is actually required. राइट कुणाल, साथ ही साथ यहाँ पर सोने चांदी पर अब क्या सेंस है? चांदी ऑफ कोर्स थोड़ी सी सपोर्टेड है, लेकिन सोने को बहुत मुश्किल हो रही है अब यहाँ पर नए लेवल्स बनाने में। सो इवन एज इक्विटीज नीचे हैं, डॉलर इंडेक्स इतना नीचे है, सोने में एक वो जो अपमूव बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था वो अब नहीं आ रही। देखिए 2950 के आसपास गोल्ड रजिस्ट कर रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहा है। बट जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं गोल्ड या सिल्वर की मार्केट में, जैसे मैंने आपको समझाया, आज चाइना कोई दूसरी कंट्री कर रही है, तो ये यूएस में स्लो डाउन आ रहा है तो इन्वेस्टर्स सेफ्टी के लिए यूएस के बॉन्ड ले रहे हैं, बॉन्ड यील्ड नीचे आ रही है। ऐसा ही चलता रहा तो इंटरेस्ट रेट कट करने के चांसेस भी बढ़ जाएगी। तो ये एक कंसोलिडेशन का फेज है गोल्ड के लिए, जिसमें थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है गोल्ड। तो गोल्ड शायद ज्यादा ना बढ़ पाए, ऐसा हमारा व्यू है। 2950-60 के ऊपर मैक्सिमम $3000 के आसपास एक बार टेस्ट करेगा। बट मैं मंदी करने के लिए तो कोई चीज में रिकमेंड नहीं करूंगा, मंदी तो भूल से भी मत करना। मेरी राय में वो करेक्शन आता है, प्राइस नीचे जाता है 2850-60, वहां पे फिर से बाय कीजिए, बट मंदी मत कीजिए। सिल्वर भूल से भी मंदी मत करना, सिल्वर यहाँ से एग्रेसिवली बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। सो मैं हमारे व्यूअर्स को बाय करने के लिए ही रिकमेंड करूंगा। 97,000 के आसपास बाय कीजिए, 1 लाख रुपीज का टारगेट आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही आ जाना चाहिए। एंड फाइनली कच्चे तेल में अब आपकी क्या सेंस बन रही है? जिस तरह की मुनाफा वसूली वहां पर जारी है, क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में यूएस का प्रोडक्शन पर्मियन बेसिन से गिर रहा है, दैट इज बुलिश, क्योंकि ये WTI कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। बट ये अगर सीज फायर हो जाती है और रशिया के ऊपर सैंक्शन कम होते हैं तो दैट विल अगेन बी ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर ऑयल, और उसके कारण ऑयल, रशियन ऑयल फ्रीली फ्लो होगा मार्केट में। ईरान के साथ भी यूएस की बात चल रही है। सो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा बुलिश रीजन मार्केट में नहीं है। ये पीस टॉक अगर फेल होती है तो ऑयल बढ़ जाएगा। तो मैं कॉन्ट्रा कॉल लूंगा 5750 के आसपास, मैं मास कॉन्ट्रैक्ट में बाई करूंगा। यहाँ से और 50-60 रुपए गिरने की जगह है, मैं वहां पे बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा।
ऑलराइट, तो क्लियरली कुणाल वहाँ पर एक बुल हैं जो वो काफ़ी समय से अब रहे हैं कि बॉइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स पर।